गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में बीए सेकेंड ईयर में आपका चीन का संविधान चल रहा था और हमने चीन के संविधान में हमारा लास्ट टॉपिक था साम्यवादी दल। तो हमने पिछली कक्षा में ये समझा था, हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से चीन में जो साम्यवादी दल है वहां उसको प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान प्राप्त है, उसे केंद्रीय भूमिका वहां पर प्राप्त है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति जो कि इसका अभिन्न अंग है, ये दोनों महत्वपूर्ण संस्थाएं जो हैं वो साम्यवादी दल के नियंत्रण और निर्देशन में ही क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण वहां पर एक ही दल की प्रधानता है। जैसे कि चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि चीन में एक सदनीय व्यवस्था है, उसी प्रकार से वहां पर एक दलीय व्यवस्था भी पाई जाती है। और चीन में केवल एक ही दल है, साम्यवादी दल, जो कि वहां पर सत्तारूढ़ दल है और इसी को वहां पर सरकार बनाने का जो है अवसर प्रदान किया जाता है, क्योंकि वहां पर एक ही दल पाया जाता है जिसे हम साम्यवादी दल कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पिछली कक्षा में चीन के साम्यवादी दल का संरचना, संगठन और रचना हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से चीन में साम्यवादी दल जो है उसकी रचना, संगठन के बारे में हमने पिछली कक्षा में स्पष्ट रूप से समझा था। और अब हम जो है चीन का साम्यवादी दल की भूमिका देखते हैं कि उसे क्या क्या भूमिकाएं प्रदान है। तो देखिए, इस प्रकार से चीन के जनवादी गणराज्य में साम्यवादी दल की भूमिका हमारा आज का टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि चीनी जनवादी गणराज्य में साम्यवादी दल की भूमिका को विभिन्न पक्षों में भूमिका के विभिन्न पक्षों को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो देखिए, चीनी जनवादी गणराज्य में साम्यवादी दल की भूमिका जो है इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है जनता में निरंतर क्रांतिकारी भावना बनाए रखना। बनाए रखना। तो चीनी साम्यवादी दल का इतिहास चीनी साम्यवादी
दल का इतिहास सिद्ध अनुभव है कि है कि 1921 से लेकर 1921 में दल की स्थापना से लेकर वर्तमान तक 1921 से लेकर वर्तमान तक दल की स्थापना में हम देखते हैं कि सॉरी गलत हो गया है, 1921 में दल की स्थापना से लेकर वर्तमान तक कि दल की सभी सफलताओं एवं उपलब्धियों का एकमात्र आधार जनता की क्रांतिकारी भावना रही है। क्रांतिकारी भावना रही है। दल ने किसानों व मजदूरों में क्रांतिकारी भावनाएं जागृत करके ही महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की है। तो देखिए इस प्रकार से चीनी साम्राज्य दल का इतिहास, ये अनुभव है इसका कि 1921 में दल की स्थापना से लेकर वर्तमान तक दल की सभी उपलब्धियों एवं सफलताओं का एकमात्र आधार जनता की क्रांतिकारी भावना रही है। और हम देखते हैं कि किसानों व मजदूरों में क्रांतिकारी भावनाएं दल ने जागृत करके महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता में निरंतर
क्रांतिकारी भावना को बनाए रखने में दल की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये दल निरंतर जनता में इस क्रांतिकारी भावनाओं को जागृत करने का प्रयास निरंतर करता रहता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि दल जो है निरंतर इसे सफलताएं और इसे उपलब्धियां प्राप्त होती रहती हैं। तो इस प्रकार साम्यवादी दल की महत्वपूर्ण भूमिका है कि जनता में निरंतर क्रांतिकारी भावनाएं बनाए रखना और जो भी समाजवादी लक्ष्य हैं उन समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। तो देखिए इस प्रकार से साम्यवादी दल की महत्वपूर्ण भूमिका है जनता में निरंतर क्रांतिकारी भावना बनाए रखना। अगला है जनहित में जनता का नेतृत्व देखिए अगला है जनहित में जनता का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करना। देखिए इसमें हम देखते हैं कि जनहित में जनता का नेतृत्व और मार्गदर्शन करने में दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित रूप में इस संदर्भ में दल की भूमिका को निम्न रूप में समझ सकते हैं। पहला है कि जनहित ही दलहित है। पहला है जनहित ही दलहित है। तो देखिए दल जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है जनहित का ज्ञाता। जनहित का ज्ञाता। दल जनसंपर्क के आधार पर दल जनसंपर्क के आधार पर जनता के वास्तविक हित को
जानता है। को जानता है। अगला है जन नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर एकाधिकार। जन नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर एकाधिकार। दर्शन पर एकाधिकार। तो हम देखते हैं कि दल का दावा है कि जनहित की प्राप्ति जनहित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए जनता का नेतृत्व करने का एकमात्र अधिकार दल को है। अगला है जनहित हेतु प्रेरित। जनहित हेतु प्रेरक। जनहित हेतु प्रेरक। तो देखिए, दल जनहित का संरक्षक है और जनता को जनहित की रक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए प्रेरित करता है। जनहित की रक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनहित में जनता का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करने में दल को महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है। तो देखिए, दल जो है जनहित में जनता का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करना इसका प्रमुख कार्य है। कैसे? जनहित ही दलहित है, क्योंकि दल ये मानता है कि वो जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। जनहितों की जो है हमें उसमें झलक देखने को मिलती, इसलिए जनहित ही दलहित है। अगला है जनहित का ज्ञाता। दल जनसंपर्क के आधार पर दावा करता है कि जनता के वास्तविक हित को जानता है। उसे मालूम है
कि जनता का वास्तविक हित किस चीज में है। अगला है जन नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर एकाधिकार। दल का यह दावा है कि जनहित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए जनता का नेतृत्व करना एकमात्र उसका अधिकार है। तो इस प्रकार दल जो है जन नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर अपना एकाधिकार स्थापित करता है। अगला है जनहित हेतु प्रेरक। दल जनहित का संरक्षक है और जनता को जनहित की रक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि दल जो है जनसंपर्क करता है और जनसंपर्क करके वह जनहित को प्रेरित करता है कि जनता को बताता है कि उसके हित के लिए क्या अच्छा है। तो इस प्रकार से जो दल है वो जनहित का क्या है, प्रेरक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामवादी दल की भूमिका जनहित में जनता का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करने में जो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब हम अगली भूमिका देखते हैं कि अगली भूमिका क्या है। तो देखिए अगला पॉइंट है कि दल जन संगठनों का नियंत्रण एवं नेतृत्व। जन संगठनों का नियंत्रण एवं नेतृत्व। तो देखिए सभी प्रकार के जन संगठनों के निर्माण के निर्माण नेतृत्व निर्माण नेतृत्व संचालन एवं नियंत्रण के बारे में साम्यवादी दल की एक सुनिश्चित नीति एवं कार्यप्रणाली है। सुनिश्चित नीति एवं कार्यप्रणाली है।
तो देखिए इसकी कार्यप्रणाली हम इस प्रकार से देखते हैं। पहला है साम्यवादी दल अपने किसी प्रशिक्षित एवं कार्यप्रणाली है। तो देखिए इसमें पॉइंट्स हैं। साम्यवादी दल अपने किसी प्रशिक्षित एवं निष्ठावान प्रशिक्षित एवं निष्ठावान पदाधिकारी के नेतृत्व में निष्ठावान पदाधिकारी के नेतृत्व में किसी जन संगठन का निर्माण करता है। किसी जन संगठन का निर्माण करता है। अगला है इन संगठनों में सक्रिय सदस्यों की मदद से दल इन संगठनों के नीतियों, निर्णयों एवं कार्यक्रमों पर अपना नियंत्रण रखता है। अगला है तो देखिए ये दल चीन के जो है सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दल चीन के सामाजिक
सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से चीन में सामरिक दल संगठनों के नेतृत्व में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।